हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ओके, अब सबसे पहले ये क्या है कि एनसीईआरटी का बुक है। इस एनसीईआरटी की बुक के अंदर क्या होता है कि सारी लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ओके, मतलब कुछ लाइंस ही जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है और इसमें से मतलब वही इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर क्या करनी हूँ, सिर्फ हाईलाइट करवाने वाली हूँ। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का बुक जो है वो ओपन करना है। उसके बाद में आपको पेंसिल या आपके पास जो अगर हाइलाइटर है तो वो आपको निकाल लेना है और वो जो लाइंस जो मैं बता रही हूँ वो आपको हाईलाइट करनी है और उन हाईलाइटेड लाइंस को ही आपको क्या करना है, रीड करना है। उसमें से सेल्फ ही आपको क्या बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं। एमसीक्यूज बनेंगे, उसमें वन वर्ड बनेगा, ट्रू फॉल्स बन सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चंस बन सकते हैं, 3 मार्कर बन सकता है, 5 मार्कर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, उन्हीं लाइन को आप जब आप बार बार रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चंस जो है वो वहां पे बनेगा। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ से हाईलाइट करना है, वुल एंड सिल्क से लेके सिल्क मोथ तक जो है वो आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ओके, तो आप हाईलाइट कर लीजिए इसको और इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, ये मतलब क्या लगे, मतलब आपको खुद को पता चलेगा कि इसमें से क्या क्वेश्चंस बनेगा। क्लियर। इसके बाद में यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है एनिमल फाइबर, वुल एंड सिल्क। मतलब इस चैप्टर के अंदर आप 2 एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब 2 एनिमल फाइबर के नाम लिखने हैं आपको, तो वुल और सिल्क। और अब आपको क्या करना है, वुल के बारे में भी डिटेल से पढ़ना है, सिल्क के बारे में भी डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वुल। वुल में मैंने ये जो लाइन हाईलाइट कराई है वो आप अपनी हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे। वुल से लेके बॉडी तक, फिर हेयर से लेके हीट तक करेंगे और फिर सो हेयर से लेके वार्म तक करेंगे। ओके, और इन्हीं लाइंस को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर। तो मैं आपको जस्ट आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनेगा कि आपको वुल यील्डिंग एनिमल्स जो होते हैं उसके नाम बताने हैं आपको। उसके साथ साथ में आपको जो वुल यील्डिंग एनिमल्स जो होते हैं वो मतलब उनके ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो किस तरीके से उनको वार्म रखते हैं, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताना है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, एक यहाँ पे एक रह गया है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हाईलाइट करनी है। ये लाइंस प्रोसेस से लेके, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट से लेके सेलेक्टिव ब्रीडिंग तक लर्न करनी है। तो यहाँ पे सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो है वो उसका यहाँ पे क्या दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है। ओके, तो आपने इतना हाईलाइट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये पिक्चर्स भी आपको ध्यान रखते हुए जाना है कि ये शिप है जिसके ऊपर क्या होती है, हेयर्स की जो होती है वो थिक ग्रोथ होती है, जो क्या करती है, इसको ये जो हेयर्स जो होते हैं वो उसको वार्म रखने का काम करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स दैट यील्ड वुल, मतलब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम जो है वो आपको लर्न करने हैं जो वुल देते हैं। जैसे शिप देता है, याक देते हैं, इसके अलावा जो अंगोरा गोट्स है वो देती है। क्लियर। इसके बाद में जो गोट होती है, नॉर्मल गोट, वो भी वुल देती है। ठीक है। कश्मीर के अंदर जो रहने वाली गोट होती है वो भी आपको क्या देती है, मतलब वुल देती है। इसके अलावा आपको लाइमा, एल्पेका, ये सब जो होते हैं वो आपको लर्न, लेकिन इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, आपको वुल यील्डिंग एनिमल्स के नाम लर्न करने हैं, कौन कौन से रीजन में वो रहते हैं, पश्मीना शॉल क्या होती है, वो सब आपको क्या करने हैं, हाईलाइट कर लेने हैं, लर्न करने हैं। कौन से रीजन में रहते हैं वो आपको लर्न करना है। जैसे लाइमा, एल्पेका कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से जगह पे रहते हैं, तो साउथ अमेरिका जो है वो आपको क्या करना है, लर्न करना है। अब ये जो वुल यील्डिंग एनिमल्स के जो नाम है वो आप यहाँ से भी क्या कर सकती हो, लर्न कर सकती हो। जैसे अंगोरा गोट है, कैमल है, याक है। ओके, इसके बाद लाइमा है, एल्पेका है, कैमल है, ये सब क्या देते हैं, वुल यील्डिंग एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, कंसीडर होते हैं। शिप भी है, शिप तो मेन है ही है। ओके, यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको और क्या करना है, अब आपको क्या बनाना है, मतलब सिल्क, मतलब जो वुल का फाइबर तो आपको मिल गया है, वुल फाइबर्स जो है वो आपको उन एनिमल से मिल गया, लेकिन अब उससे वुल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रियरिंग ऑफ शिप करना पड़ेगा। मतलब जो शिप होती है उसको क्या करना पड़ेगा, रियर करना पड़ेगा, पालना पड़ेगा। ओके, तो रियरिंग ऑफ शिप के अंदर आप यहाँ से लेके पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, शिप आर हार्बीवोरस से लेके ड्राई फोडर तक आपको कौन से टॉपिक के अंदर लिखना है, रियरिंग ऑफ शिप के अंदर क्या करना है, इसको लिखना है। ओके, फिर दूसरा ये है कि ब्रीडिंग ऑफ शिप क्या होता है,
तो ब्रीडिंग ऑफ शिप जो है, जब आप टॉपिक लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ये पूरे पॉइंट्स जो है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे दो मैंने क्वेश्चन बताए कि रियरिंग ऑफ शिप क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ शिप जो होता है उसका आंसर्स क्या है, वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब जैसे मैंने ये बताया कि जैसे फाइबर, जैसे वुल फाइबर आपको मिल गया है, उससे उसको आपको वुल बनाना है। ओके, मतलब पूरा तो उसके लिए कुछ प्रोसेस आपको लिखने हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर आपको मतलब कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो लेकिन क्वेश्चंस या तो इस तरीके से आएगा कि मतलब वुल फाइबर से आपको वुल बनाना है तो उसकी प्रोसेसिंग बताओ। ओके, या फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि शेयरिंग क्या होती है। क्लियर, जैसे स्टेप 1 के अंदर क्या क्वेश्चन बने कि व्हाट इज शेयरिंग क्या होती है, तो यहाँ मतलब शेयरिंग का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। दूसरा, ये जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है यहाँ पे कि द मतलब जो शेयरिंग का डेफिनेशन है वो द फ्लीस ऑफ द शिप से लेके शेयरिंग तक आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, ये शेयरिंग का डेफिनेशन है। ओके, अब शेयरिंग जो होती है वो हमेशा समर सीजन में क्यों की जाती है, तो उसका रीजन जो है वो यहाँ पे क्या है, इस पैराग्राफ के अंदर आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो स्टेप 1 के अंदर सिर्फ यही दो जो पॉइंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इसमें से कुछ नहीं लर्न करना है और कुछ किसी भी चीज के नोट्स नहीं बनाने हैं। इसके अलावा ये जो आपको यहाँ पे ये जो टेबल दिए हुई है वो आपको लर्न दी। इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे शिप की क्या है, कुछ इंडियन ब्रीड्स दिए हुई है, ठीक है, स्पीशीज दिए हुई, तो उसके नाम कुछ इंडियन ब्रीड, मतलब जो शिप होती है उसकी कुछ इंडियन ब्रीड्स के नाम है, तो लोही, रामपुर, नाली, नली, भाकरवाल, मारवाड़ी, पठानवाड़ी, ये मतलब जो शिप की जो है वो इंडियन ब्रीड है, मतलब ये जो स्पीशीज जो होती है ना शिप की, वो इंडिया में मिलती है। फिर कौन से स्टेट में मिलती है, यहाँ से लर्न करना है, किस तरह का वूल देती है, ये लर्न करना है। तो ये क्वेश्चंस जो है किस में आएंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्या करना है, लर्न करना है। अब जो स्टेप 2 है उसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज स्कोरिंग क्या होता है। तो स्कोरिंग के लिए आपको यहाँ से ये पूरा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ना स्टेप 2 के अंदर, वो पूरा ही हाईलाइट कर देना है। तीसरे स्टेप के अंदर आपको डेफिनेशन पूछेंगे कि व्हाट इज सॉर्टिंग क्या होती है। ओके, सॉर्टिंग का मतलब छांटना। ओके, तो किसी भी चीज की छटनी करनी हो ना तो उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। तो स्टेप 3 जो है वो भी पूरा आपको हाईलाइट करना है। क्लियर, अब ये जो स्टेप 4 है उसमें क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज बर क्या होते हैं। तो जो मतलब जो हेयर होते हैं उसमें छोटे छोटे और फाइबर्स लगे रहते हैं जिसको हम बर कहते हैं। ठीक है, ये पूरा स्टेप 4 के अंदर आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। स्टेप 5 के अंदर जो नाम है उसका डाइंग, मतलब कलर करना, फाइबर्स को कलर करना। ठीक है, तो आपको ये जो स्टेप 5 है वो भी पूरा यहाँ से लेके पूरा हाईलाइट कर देना है। स्टेप 6 के अंदर सिर्फ आपको द फाइबर से लेके यार्न तक जो है वो आपको हाईलाइट करना है। क्लियर, इसके बाद में ये है कि आप मतलब ये जो मतलब जो मैंने आपको टॉपिक बताया है ना कि एक तो जो प्रोसेसिंग फाइबर्स से आपको मतलब जो फाइबर्स होते हैं वुल के, उससे आपको वुल बनाना, उसकी पूरी प्रोसेसिंग समझानी। तो सारे स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक आपको पूरा लिखना है। लेकिन स्टेप 1 में जो मैंने हाईलाइट कराया है सिर्फ वही आपको चीजें जो है वो उसके अंदर लिखनी है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। या पिक्चर्स के अंदर भी ये शेयरिंग समझा है जिसमें हम क्या करते हैं, जो शिप के जो बाल होते हैं उसको अलग करते हैं, उसके साथ स्किन आती है। स्कोरिंग के अंदर जो बाल होते हैं उसके अंदर डस्ट होती है, इम्प्योरिटीज होती है, मतलब उसके ऊपर ऑयल वगैरह उसको अलग करना, मतलब साफ सफाई करना, वो स्कोरिंग कहलाता है। ठीक है, और फिर स्कोरिंग जो है वो मशीन से भी की जाती है। क्लियर, आजकल जो स्कोरिंग जो होती है, पहले के टाइम में ये जो स्कोरिंग होती थी वो टैंक में होती थी, मतलब ठीक है, लेकिन आजकल मशीनों से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम मतलब क्या करते हैं, हमें जो धागा मिल गया, वुल फाइबर्स जो हो गया वो मिल गया, फिर उससे हम क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, वो भी मशीनों से बनाते हैं। तो ये पूरा जो मतलब जो है ना, ये जो पूरा दिया हुआ है उसको आपको पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेप 1 में ये होता है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। ठीक है, तो ये सारा आपको क्या करना है, लर्न करना है। क्लियर, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो वुल इंडस्ट्रीज जो होती है उसके अंदर किस तरह की डिजीज होती है, सॉर्टर डिजीज हो जाती है जो वहाँ के लोग काम करते हैं, किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया का आपको नाम लर्न करना है। ठीक है, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो दो क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो भी आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आपके कोई बाल काटता है बार बार तो आपको दर्द नहीं होता है, क्यों, सिर्फ वो हमारे नॉर्मल बाल काटता है। लेकिन जो कोई हमारे बाल खींचता है तो वो हमारे बालों के साथ हमारी स्किन को भी क्या करता है, पुल करता है, तो उससे हमें क्या आता है, पेन होता है। ओके, तो ये जो है वो भी आपको करना है। इसके अलावा विंटर के अंदर हम वुलन क्लोथ पहनते हैं। ठीक है,
कॉटन क्लॉथ क्यों नहीं पहनते हैं, तो उसका रीजन ये है कि जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो वूल के बने होते हैं, जो वूल होती है उसके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो ठीक है, तो उसके बीच में एयर रहती है, ठीक है। वुलन क्लॉथ जो होता है वुल फाइबर से बनता है, उसके बीच में एयर रहती है, और एयर्स जो होती है वो हीट को पास नहीं होने देती है बॉडी से बाहर की तरफ, इसलिए वो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो ये इसका यहाँ पे रीजन बताया गया। ओके, तो यहाँ पे ये आपका एक फुल तो कंप्लीट हो गया, इसमें से इतने ही पॉइंट आपको लर्न करने हैं। इसके अलावा आपका ये जो सिल्क जो है, दूसरा एनिमल फाइबर है सिल्क, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मतलब जो जो लाइन मैंने इसमें हाईलाइट कराई ना कि जो सिल्क फाइबर है वो एनिमल फाइबर है, ये लर्न करना है। सेरीकल्चर क्या होता है वो आपको क्या करना है, उसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लर्न करेंगे। इसके बाद में यहाँ तक हो गया। फिर ये जो है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये यहाँ से आपको पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन आएगा। तो जितना मैंने इसको हाईलाइट किया है द फीमेल सिल्क मोथ से लेके यहाँ तक मैंने हाईलाइट किया है, तो ये पूरा जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ के अंदर कंसीडर होगी। इसके अलावा कुछ भी सब मतलब एक्स्ट्रा है। ओके, फिर इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट ये रह गया है कि जो सिल्क जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, टेक्सचर के हिसाब से क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसके कुछ सिल्क के नाम आपको यहाँ पे लर्न कर लेने हैं। ओके, फिर इसके बाद में जो सबसे मतलब कॉमन सिल्क मोथ जो है उसका नाम जो है वो आपको लर्न करना है। फिर सबसे पहले इंडिया के अंदर जो सबसे पुराना जो ऑक्यूपेशन जो है वो कौन सा है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, जिसमें हम सिल्क वर्म को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, ठीक है, उसको रेयर करते हैं, पालते हैं, उससे सिल्क बनाते हैं, ठीक है, उनके जो, ठीक है, उसके जो हमें सिल्क फाइबर मिलेगा, तो वो पूरा जो प्रोसेस जो होता है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। क्लियर, अब यहाँ तक ये चीज जो है वो आपको हाईलाइट करनी है, इसके अलावा इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब ये जो है, ये जो पैराग्राफ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से भी ये पूछ सकता है कि जो चाइना है वो सबसे पहले मतलब सिल्क प्रोडक्शन के अंदर सबसे मतलब लाइन मतलब सबसे पहले जो सिल्क का काम है वो चाइना से चालू हुआ। उसके बाद इंडिया भी जो है वो अब सिल्क बहुत ज्यादा मतलब उसमें बनाता है, और इंडिया के अंदर जो वुमेन्स जो होती है वो इस काम में सबसे ज्यादा क्या है, इन्वॉल्व है। ओके, ये आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, एक्टिविटी 3.6 में से कुछ नहीं करना है, 3.7 में से कुछ नहीं करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि आप कोकून से सिल्क कैसे बनाएंगे, तो ये भी 3 नंबर में पूछ सकते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चंस भी हो सकता है। ओके, तो रियरिंग सिल्क वर्म के अंदर आपको मतलब किस तरीके से आप सिल्क वर्म की रियरिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको ये जो लाइन मैंने हाईलाइट करा रखी ना, मतलब ए फीमेल सिल्क मोथ से लेके मतलब एक्स तक आपको हाईलाइट कर लेना है। इसके बाद में द लार्वे से लेके साइज तक आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। ओके, इसके बाद में ये मतलब ये जो पूरा पैराग्राफ है ना वही क्या कर देना है, आपको हाईलाइट कर लेना है। क्लियर, तो इतना जो है वो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म के अंदर आएगा। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म का मतलब सिल्क वर्म को आप किस तरीके से पालते हो, ठीक है, तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा, प्रॉपर मतलब हाइजीन कंडीशन, एकदम साफ सफाई रखनी पड़ेगी, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे, तब वो जो एग्स जो होंगे वो लार्वे में कन्वर्ट होंगे, फिर लार्वा बनेगा, फिर वो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, कोकून बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोकून बन जाएगा, उस कोकून के अंदर सिल्क वर्म जो है वो बड़ा होता जाएगा। वो सब जो है वो पूरा प्रोसेस जो होता है ना, मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म के अंदर क्या हो जाता है कि किस तरीके से एग से कोकून बनता है। ओके, उस तक का जो प्रोसेस जो है वो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म के अंदर क्या करेंगे, हम लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद जो है वो प्रोसेसिंग सिल्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रियरिंग ऑफ सिल्क के अंदर हमें क्या मिल गए थे, कोकून्स मिल गए थे। अब ये जो कोकून जो है उससे हमें क्या बनाना है, सिल्क फाइबर अलग करना है, और जो उसके अंदर कोकून के अंदर क्या होता है, कोकून क्या होता है, ठीक है, कोकून के अंदर क्या होता है कि एक तो होता है सिल्क फाइबर, मतलब जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना उसमें होता है सिल्क फाइबर, और उसके अंदर होता है सिल्क मोथ। ठीक है, तो सिल्क फाइबर और सिल्क मोथ को एक दूसरे से अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में आएगा। तो आपको यहाँ से लेके ये जो चीज मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखवाई है ना, वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट कर लेनी है। ओके, तो ये जितने भी मतलब इसके अंदर क्या आएगा, क्वेश्चंस किस तरीके से आएगा कि रीलिंग द सिल्क क्या होता है, ये भी आ सकता है। ओके, और मतलब आपको फिर ये एक क्वेश्चन आ सकता है किस तरीके से हम सिल्क वर्म की रियरिंग करते हैं, उसका एक क्वेश्चंस जो है वो अलग बन सकता है, जैसे टॉपिक जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर, और इसके अलावा क्या है कि शॉर्ट जो है रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होता है, तो वो भी एक क्वेश्चंस जो होता है वो बनता है।
क्लियर। तो ये जितनी लाइन मैंने आपको हाईलाइट कराई है वही आपको क्या करनी है इसके अंदर लर्न करनी है। इसके बाद मैं आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करा दूंगी, एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बुक में क्या करवा दूंगी, हाईलाइट करा दूंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।